महाराष्ट्र की राजनीति में हर पार्टी अपने तरीके से लोगों को रिझाने का काम करती है, लेकिन अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को लेकर अलग ही तस्वीर बनती है, असमंजस की स्थिति रहती है। अभी हमारे साथ गीता कपूर है जो आरपीआई से जुड़ी हुई हैं और पूरा जो महाराष्ट्र है उसकी महिला आघाड़ी की सदस्य है, सदस्य तो है ही, साथ ही साथ उसकी सेक्रेटरी है यानी सचिव है। गीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आपको क्या लगता है कि आने वाले जो चुनाव है बीएमसी के, उसको लेकर कितनी तैयारियां हो रही है आपकी? देखो, तैयारी तो बहुत जोरदार हो रही है। जैसे कि कन्याकुमारी से हमने अभी रथ यात्रा निकाली जो 125 साल हो गए, जो हमारी जयंती है बाबा साहेब अम्बेडकर की। तो जो जाति जोड़ो, समाज समाज को जोड़ना है, जाति को जोड़ना है, वो रथ यात्रा हमारी निकली है। तो उसकी वजह से भी फर्क गिर सकता है। अठोले साहब निकले रथ यात्रा में, मैं भी कन्याकुमारी गई थी। तो लोगों के ऊपर बहुत से इफेक्ट हो रहे हैं। और जो दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आपने देखा कि ज़्यादा करके टारगेट दलितों को ही किया जा रहा है। जो भी है तो दलितों के ऊपर ही अत्याचार होता है, आम आदमी के ऊपर अत्याचार कम हो रहा है। तो इसी हिसाब से शायद मुझे लगता है कि इलेक्शन में उसके ऊपर शायद जनता हमारे ऊपर उसका अट्रैक्शन हो जाएगी कि दलित, जो हमारे दलित लोग हैं उनका तो हमको भरोसा लगता ही लगता है कि वो हमारे साथ देगी, ये मैं बोलूँगी। रामदास अठावले जी मोदी सरकार को सहयोग दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से। क्या आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को या फिर अठावले जी की जो भावना है उसको समझने में मोदी सरकार बिल्कुल सही नहीं हो पा रही है, या आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो ये सोचती हूँ कि अटल साहब बहुत अच्छे नेक इंसान है। वो हमेशा हर धर्म के बारे में सोचते हैं, हर इंसान के बारे में सोचते हैं। रही जो मोदी की बात, जाकि मोदी का सरकार है, तो हमको तो मोदी को सपोर्ट करना ही है कि मोदी जी को सपोर्ट करके ही हमको अपने जनता को भी सपोर्ट करना है, लोगों को लेके चलना है। वो हिसाब से अटोले साहब उनके साथ रहते हैं। जिस तरह की महिलाओं की आवाज़ हमेशा आप उठाती रहती हैं, तो आप पूरे महिला अगर महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरह की समस्याएं हैं जिस पर अभी काम करने की ज़रूरत है आपको और आपकी पार्टी को? देखो, हमारी पार्टी को एक तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ हमको चाहिए। और जो हमारे गरीब लोगों को मिलती नहीं, मेन तो पहली बात तो नौकरी मिलती नहीं है। 10 आदमी बैठ के खाता है, एक आदमी कमाता है, तो करेगी भी तो क्या करेंगे। तो न रहा नौकरी नौकरी का सवाल। दूसरी बात है, महंगाई बढ़ चुकी है। घर की औरतें दूसरे के घर जाके काम करती है, तो शर्म की बात है कि मर्द को काम नहीं मिलता है। इसके लिए घर की औरत घर काम करने के लिए बाहर निकलती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि गरीबी हटाना चाहिए। वो हिसाब से ही अभी जो आने वाला चुनाव है, वो चुनाव के लिए हमको, अगर हम जीत के आते हैं तो गरीब को लोगों के लिए कुछ ना कुछ, हमारे जो अठोले साहब है, हमारी जो पार्टी है, तो ज़रूर हम कुछ ना कुछ करेंगे। आखिरी सवाल, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं को उम्मीद तब बढ़ जाती है जब कोई उनके बीच महिला नेता होती है। महिलाओं की अगर हम समस्या की बात करें तो आपने किस तरह की समस्या फिलहाल महसूस की है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो? देखो, मैं महाराष्ट्र में बहुत दौरे कर चुकी हूँ। जब से आरपीआई में ज्वाइंट हो गई हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के बहुत दौरे ये कर चुकी हूँ। जैसे कि शेतकरी लोग हैं, किसान लोग हैं, वहाँ पर इतनी गरीबी है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर किसान के घर में एक इंसान नौकरी को होना चाहिए। वो मैं सरकार से मांग करूँगी कि अगर नौकरी को है तो खेती के ऊपर डिपेंड हो रहेगा नहीं, वो नौकरी करके अपने घर को संभाल सकता है। और दूसरी बात, महिलाओं की ये समस्या है कि महंगाई इतनी बड़ी है कि घर चला नहीं पाती है। 5,000 कमाए, 10,000 भी कमाए, बच्चों की फीस भरे या फिर घर का खर्चा चलाए, लाइट बिल भरे, तो क्या करे। महिला तो बहुत परेशान है। तो महिलाओं के लिए तो बेचारी परेशान ही परेशान महिला है। तो महिलाओं के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, ये मैं बोलूँगी। और मैं ज़रूर महिलाओं को सपोर्ट करूँगी और मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा महिलाओं के लिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया और चुनाव के लिए शुभकामनाएं। तो वाकई महिलाओं के बीच जब कोई महिला अच्छी तरह से काम करती है तो उम्मीद बढ़ जाती है, और गीता कपूर की जो स्टाइल है काम करने की, उससे हमने महसूस किया कि वाकई महिलाओं को तकलीफ अपनी बताने में, इनके पास आने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती, क्योंकि ये लगातार उनके बीच उठती बैठती हैं। और जाहिर तौर पर जब सत्ता मिलती है, जब एक पावर मिलता है, तभी आप कुछ कर सकते हैं, और ये जज्बा हमने गीता कपूर में महसूस की है। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अगर गीता कपूर के हाथ में सत्ता की चाबी आती है तो महिलाओं की दिशा में ये ज़रूर कुछ कर पाएंगी। कैमरामैन देव आनंद सिंह के साथ अवनिंद्र आशुतोष, लेमन न्यूज़, मुंबई।